such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. I'll fuck you around. गुड मॉर्निंग सर, आपने इतनी अर्जेंटली मुझे बुलाया? हाँ था, काम ही कुछ ऐसा था जो मिशन कोई कंप्लीट नहीं कर पाया उसे तुम्हें कंप्लीट करना है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। वाओ, न्यू मिशन। बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तुम्हें कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी जॉन कंपनी के बारे में तो पता ही होगा ना? यस, ऑफ कोर्स पता है। उस कंपनी को कौन नहीं चाहता, वो तो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना। और हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि उस कंपनी से ड्रग स्मगलिंग, ब्लैक मनी ये सब सप्लाई हो रहा है। हाँ, तो आपको इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए था ना सर। ताकि तुम्हें लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारे बहुत सारे ऑफिसर उस ऑफिस में सीक्रेटली जांच चुके हैं, बट किसी को कुछ नहीं पता चला। आई थिंक मुझे लगता है कि उन्होंने ऑफिस में कुछ रखा ही नहीं, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने घर पे रखी है। और आप चाहते हैं कि मैं उनके घर में जाऊं? हाँ, सही समझी तुम। देखो, ऑफिस में तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी हमारे और बहुत सारे ऑफिसर उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं सीक्रेटली, बट मुझे लगता है कि सिर्फ ऑफिस में देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं किसी मेड का रूप लेके वहाँ पे चली जाऊंगी। ये पॉसिबल नहीं है। वो कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, उनके घर पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। अगर तुम कोई मेड बन के या कोई बाहर वाला बन के जाओगी ना, तो पक्का पकड़ी जाओगी, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के किसी को घर के अंदर आने देते हैं। तो तुम्हें कोई बाहर वाला नहीं तो कोई अपना बन के उनके घर में घुसना है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं उस घर की बहू बन जाऊं? हाँ, क्या समझती हो? मेरे दिल की बात इतनी जल्दी कैसे समझ सकती हो? सर, आप पागल हो गए? मैं मिशन के लिए शादी कर लूं? तुम्हें पता है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इसका मतलब मैं उस घर में शादी करके जाऊं? सर, आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में भी आ रहा है? यस तार, देखो, तुम अजनबी बनके उस घर में काम नहीं कर सकती, और ये मिशन एक दिन का नहीं, तुम जाके बाहर आ जाओ। बट सर, क्या ये सही रहेगा? मतलब हमारे मिशन के लिए हम किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेल सकते ना। शादी करना, तार, तुम्हें पता है ना कि ड्रग्स से क्या कहा था? तो फिर वो लोग इतनी लोगों की जिंदगी के साथ खेल सकते हो, तो हम उनकी जिंदगी बर्बाद करने में क्यों सोचे? और देखो, हमारे मिशन ऐसे ही होते। हम सीक्रेट ऑफिसर इसलिए होते हैं कि ताकि हम दूसरों के पास रह के उनसे वो इंफॉर्मेशन निकाल सके। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर, मैं अच्छे से समझ गई। मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ। बट क्या मिस्टर नामजून अपने बेटे की शादी मुझसे करवाएंगे? उसकी फिक्र तुम मत करो। वैसे भी नामजून चाहता है कि उसके बेटे की शादी हो, और कल उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो मेरे साथ साथ तुम भी उनके घर जाओगी, ताकि वो तुम्हें देख सके। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे कितने बजे निकलना है हमें? कुछ नहीं, तुम सुबह के 10 बजे आ जाना, हम दोनों साथ में चलेंगे। और मैं उससे शादी की बात करूंगा तुम्हारे और उसके बेटे के रिश्ते के लिए। फिर तुम अपना मिशन अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी और उस स्मगलर को जल्दी पकड़ूंगी। मुझे तुम पे भरोसा है दाई। हर मिशन की तरह ये मिशन भी तुम बहुत जल्दी कंप्लीट करोगी, और बहुत अच्छे से भी। हाँ, मुझे बस अब उस स्मगलर को पकड़ना है। और ताई, याद रखना, हमारे मिशन में रिश्तेदारी, दोस्ती या प्यार, इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें पता है ना? बहुत अच्छे से, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। तू इतने दिनों बाद आया है, तुम्हें कब से बुला रहा था? हाँ नामजून, वैसे भाई साहब आने से पहले बता देते, हम आपके खाने का इंतजाम करते। अरे भाभी, क्या बताऊं, मैं इतना बिजी रहता हूँ ना, और आज अचानक से मुझे लगा चलो नामजून से मिलके आते हैं, तो आ गया। बहुत अच्छा किया। और संडे को आया, ये तो बहुत ही अच्छा किया। आज पूरा दिन हम साथ में बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच के आया हूँ कि तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा। वाव, ये कितनी ब्यूटीफुल है। भाई साहब, ये बच्ची आपके साथ कौन है? भाभी, वो मेरे भाई की बेटी है। क्या है ना, ताय बहुत छोटी थी तभी भैया और भाभी की डेथ हो गई थी, और मैं काम में बिजी रहता था, इसलिए ताय अपनी नानी के पास गांव में थी, और कल ही वो शहर आई है। उसे मुझसे मिलना था इसीलिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आप दोनों से मिलके अच्छा लगा। हमें भी ताय, और तुम बहुत प्यारी और बहुत संस्कारी हो। हाय, ये कितनी प्यारी है। वैसे ताय, तुम अपने ब्यूटी के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हो? क्या प्रोडक्ट? नहीं, मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती। मैं तो गांव की मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, उससे ही अच्छा ग्लो आ जाता है। क्या सच में?
प्लीज क्या तुम मेरे लिए 4-5 किलो ला दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मैं साथ में लेके आई हूँ, आपको भिजवा दूंगी। हाय तुम कितनी प्यारी हो। जमीन, जमीन जरा आना तो सही। हाँ मॉम आ रही हूँ। हाय ये कितनी प्यारी है। जमीन मिलो इनसे। ताय। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, तुम बहुत प्यारी हो ताय। वाह सच में तुम काफी ब्यूटीफुल हो। थैंक यू, बट आप भी बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अंकल क्या मैं इनके साथ जा सकती हूँ? हाँ ताय बेटा जाओ, इसे अपना ही घर समझो। ओके जाओ। उसके बाद जिमिन ताय को लेके वहाँ से चली जाती है। मिनो, ताय मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम ताय की शादी जंकुक से कराओगे? नेकी और पूछ-पूछ, मैं इसलिए तो ताय को यहाँ लेके आया ताकि तुम लोग उससे मिल सको, उसे पसंद कर सको। सच में मुझे ताय बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट क्या आपका बेटा जंकुक ताय को पसंद करेगा? वो नालायक तो छोड़िए, उम्र बीती जा रही है पर शादी का नाम नहीं ला। इस बार मैं उसकी कुछ भी नहीं सुनूंगा, उसकी शादी तो ताय से ही होगी। तो क्या ये मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ भाई साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का, और हम चाहते हैं ताज जल्द से जल्द हमारे घर की बहू बने। हाँ मैं भी चाहता हूँ, मेरी बच्ची को बचपन से ही फैमिली का प्यार नहीं मिला। मैं भी चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे। जंकुक रुक जा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। डैड प्लीज जो बोलना है जल्दी कीजिए, मुझे चेंज करके फिर से एक बिजनेस पार्टी में भी जाना है। जंकुक लाइफ में बिजनेस सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता है, फैमिली शादी ये सब चीजें भी मैटर करती है लाइफ में, समझे तुम? डैड भाषण खत्म हो गया तो पॉइंट पे आ जाइए, क्या कहना है आपको? मैं बताती हूँ ना, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, समझे तुम? क्या? हाँ बेटा, इतना शॉक होने की जरूरत नहीं, और एक शॉक बाकी है। और हाँ, शादी एक हफ्ते में ही है, तो शादी वाले दिन पहुंच जाना। मॉम, शादी कोई खेल है और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। मेरी शादी तय कर दी और एक बार मुझसे कोई पूछ ही नहीं सकता। कितनी बार पूछे? हाँ और क्या पूछे? तुम तो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। अभी भी तैयार नहीं हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे पता था तुम्हारा जवाब, और मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो भूल जाओ कि तुम्हारी कोई फैमिली है, तुम्हारे कोई मॉम डैड है, समझे तुम? अगर शादी करने की इच्छा हो तो उस वेडिंग वाले दिन शादी के हॉल में पहुंच जाना, वरना भूल जाना कि तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे भैया भाभी भी है। अरे चलो। मॉम, मॉम, डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं ये शादी नहीं करूंगा। शुगा जंकुक कहाँ है? सुबह से मैंने उसे नहीं देखा है। सारे गेस्ट आ चुके हैं, शादी का टाइम हो गया। अगर जंकुक नहीं आया तो? ओह गॉड मॉम, टेंशन लेने से पहले एक बार अपनी नजर स्टेज पे तो घुमाइए। क्या जंकुक सच में वहाँ खड़ा है? हाँ मॉम, वो कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता, और खासकर वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो आपके लिए स्टेज पे खड़ा है। बस वो जंकुक ताई के साथ अच्छे से रहेगा जिन, और वैसे भी ताई बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी है। आई नो टाइम लगेगा, बट वो एक दूसरे को संभाल लेंगे। मैं अभी जाके ताई को लेके आती हूँ। ताई सच कहूँ तो तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। क्या अंकल आप भी? यहाँ मेरी डर के मारे जान निकलती जा रही। मैंने कभी भी ऐसा मिशन नहीं किया जिसमें मुझे शादी करनी पड़े, ये बहुत अजीब है। ताई तुम इसे वेडिंग की तरह क्यों ले रही हो? तुम सोचो कि तुम अपने मिशन पे हो और अपना काम कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ताई, और ये सब हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं ना? हाँ फिर भी मैंने कभी मिशन में शादी नहीं की यार। ताई डोंट वरी, और कुछ भी हो ना तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। वैसे भी अब मैं जंकुक का सेक्रेटरी बन गया हूँ, तो मैं तुम्हारे पर्सनली भी तुम्हें मिल सकता हूँ। अगर तुम्हें जरा भी लगे कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो तो तुम मुझे यहाँ अंकल को फोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ मुझे पता है, और ये मिशन भी मैं अच्छे से कर लूंगी। बस मुझे ये वेडिंग का जरा सा अजीब लग रहा है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, और जब मिशन खत्म होगा तो ये शादी भी खत्म हो जाएगी। ताई ये लो, ये गन अपने पास रखो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। बट अंकल मैं तो घर में ही हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ताई हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर जंकुक इलीगल काम करता होगा ना तो ऑफ कोर्स उसके पास हथियार होंगे। अगर उसे तुम पे जरा भी शक हुआ ना तो तुम्हें मारने के लिए वो एक सेकंड भी नहीं गवाएगा। इसलिए तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास हथियार होना जरूरी है। इसे अपने पास छुपा लो जिससे किसी को नहीं पता चले। हाँ आपने सही कहा, ये चीजें मेरे पास होनी जरूरी है। ताई क्या तुम रेडी हो? वाह तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो वेडिंग का टाइम हो रहा है। चलो। इसके बाद जिमिन ताई को लेके नीचे आ जाती है।
जितना खुश होना है खो लो, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। ओह गॉड, ये तो बहुत गुस्से में लगा। घूर कैसे रहा है मुझे, एक बार तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाए फिर यही आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी। ताई क्या सोच रही हो बेटा, चलो जंकुक वेट कर रहा है। जी अंकल। जंकुक बेटा, ताई को किस करके शादी को खत्म करो। गॉड प्लीज प्लीज किस मत करना जंकुक प्लीज। क्या मुसीबत है। कांग्रेचुलेशन भाई, अब तू भी हमारी लिस्ट में शामिल हो गया। शादी की ये जंजाल में तू भी फंस गया। जंकुक आर्यन, मेरी बेटी का ध्यान रखना, ओके? डोंट वरी अंकल, आपकी बेटी को हम बहुत अच्छे से रखेंगे। अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत लेट भी हो गया और सारे थक भी गए होंगे ना। हाँ माम सही कहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। जिमिन बेटा जाओ, ताई को अपने रूम में छोड़ जाओ। ताई बहुत थक गई होगी ना। ओके मॉम। ताई चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ के आती हूँ। उसके बाद जिमिन ताई को वहाँ से लेके चली जाती है। जंकुक कहाँ भाग रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैड अब क्या बाकी रह गया और क्या करूँ आपके लिए। जंकुक ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम अपने डैड से। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी बात मानी, बट प्लीज इसकी वजह से तुम ताई को तकलीफ मत देना। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस घर में। डोंट वरी मॉम, मेरी तरफ से ताई को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बस यही सुनना था तुम्हारे मुंह से। अब तुम हम रूम में जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा प्रॉमिस निभाएगा जिन। आर्यन तुम भी ना अपने बेटे पे थोड़ा तो विश्वास रखो। उसकी हरकतें ही ऐसी है कि मुझे उसकी एक भी बात पे भरोसा नहीं होता जिन। ओह गॉड, उस गधे के बच्चे ने मुझे किस कर लिया और आज मेरी फर्स्ट नाइट है। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। वो रूम में आने से पहले उसका पैर फिसल जाए और वो वही बेहोश हो जाए, या फिर मुझे उसे सोफे पे ही नींद आ जाए। वो बस कमरे में नहीं आना चाहिए। ओह गॉड ताई तू क्या सोच रही है, तू यहाँ वेडिंग नाइट मनाने आई है या अपने मिशन पे। नहीं, मुझे अपने मिशन पे फोकस करना है। आज से ही मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। मुझे ये पूरा घर छान मारना है। ओह गॉड, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। क्या हुआ, तुम इतनी चौंक क्यों गई हो। हमारी शादी हुई है, हस्बैंड हो तुम्हारा, तो तुम्हारे क्लोज तो आ ही सकता हूँ, क्यों है ना। वैसे आज हमारी फर्स्ट नाइट है, कहाँ जा रही हो। क्यों, तुम नहीं चाहती मनाना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट बनूंगा। नफरत है मुझे तुमसे। मैंने ये शादी सिर्फ फोर्सफुली की है। क्या सच में, ये सुन के कितना सुकून मिल रहा है। ओह माय गॉड, बच गई। देखो मैंने ये शादी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए की है, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने काम से और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तीसरे के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। तुम चाहे जितने दिन इस घर में रह सकती हो, पर तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। और एक बात, मेरे मॉम डैड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम इस घर में बहुत खुश हो, समझे तुम, वरना तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। ओह गॉड बस करो, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम मुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो। अब तो मैं इस घर में आराम से अपना काम कर सकती हूँ। हाय मैं कितनी खुश हूँ। मुझे लगा तुम रोगी, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुस्कुरा रही हो। ओह गॉड ताई, इसे तुम पे डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तो नाटक कर ले, बट मुझे रोना ही नहीं आ रहा है। मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा है और आपको लग रहा है कि मैं हंस रही हूँ। आपको अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। हाँ क्यों, मैंने कहा ना तुम्हें, मेरी फैमिली मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मुझे इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। ओके आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे ही साथ में रह सकते हैं। दैट्स गुड, तुम काफी समझदार हो। और प्लीज मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। ओह हाँ, तो क्या आपका बॉयज में इंटरेस्ट है। अपनी बकवास बंद करो। ना ही मुझे बॉयज में इंटरेस्ट है, ना ही गर्ल्स में। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। देखो अब मैं सोने जा रहा हूँ,
तुम सोफे पे सो जाना। ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं फर्स्ट नाइट को लेके कितना ज्यादा फिक्र कर रही थी। अच्छा है इसे तो शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मैं अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ। जॉन जंको, घमंड है ना तुम्हें खुद पे बहुत। अब देखना ये तुम्हारी वाइफ कैसे तुम्हारा घमंड तोड़ के चूर कर देगी। तुम्हारी फैमिली को बहुत नाज है ना तुम पे। देखना उनके सामने ये पर्दाफाश कर दूंगी कि उनका बेटा क्या करता है। सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। आई नो। अब रात को इतनी थक गई होगी ना तुम। मेरा मतलब वेडिंग की वजह से बहुत थक गई होगी ना। कोई बात नहीं ताए, होता है। आ जाओ तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। जी आंटी। ताए आंटी नहीं, आज से तुम मुझे मॉम कहोगी। क्या मॉम? ताए इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे पास सारी फैमिली है, मॉम डैड है, भैया भाभी है और एक क्यूट सा पति भी तो है। क्या ये क्यूट? मॉम मेरा हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या देवर जी आप भी शादी के पहले ही दिन अपनी खूबसूरत वाइफ को छोड़ के आप ऑफिस जा रहे हो? वो क्या है ना भाभी जी, मैं आपके हस्बैंड की तरह नहीं ना जो बीवी के पीछे पीछे घूमे। अब तू क्या जाने कि बीवी के पीछे घूमना कितना मजेदार होता है। वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्यों है ना डैड? हाँ ना, बीवी के प्यार के बारे में से क्या ही बताए, मुझे नहीं पता और जानना भी नहीं है। ये स्वाद आप दोनों ही चखिए। सॉरी ताई, जंकुक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो चला गया अपने काम की वजह से। कोई बात नहीं मॉम, वर्क इज फर्स्ट और वैसे भी काम सबसे आगे होता है। ओह गॉड ताई, तुम इंग्लिश भी बोल लेती हो? हाँ मैंने गांव में ज्यादा पढ़ाई नहीं की बट मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। ओह दैट्स ग्रेट। कोई बात नहीं, थोड़ी तुम्हें आती है और बाकी की बची मैं तुम्हें सिखा दूंगी। हाँ बस यही बाकी रह गया है, इतना पढ़ लिख के बाद में पढ़ना ही है। चलो काम में ये भी कर लेंगे, क्या बात है। मॉम मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं जाके थोड़ी देर आराम कर लूँ? हाँ ताई बेटा क्यों नहीं, जाओ अपने रूम में आराम करो, जब चाहे तब बाहर आना। क्या मॉम, मुझे लगा था हम लोग साथ में बैठ के बातें करेंगे। लगता है ताई हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। जिमीन वो नहीं है, धीरे धीरे वो भी हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाएगी। ओके ठीक है। यही अच्छा मौका है जंको का कबर्ड देखने का, मैं वही करती हूँ। ये सारी चीजें किसी भी काम की नहीं है। ये क्या है? अब एक काम करती हूँ, पासवर्ड ट्राई करके देखती हूँ। गुड, बट इसमें तो कुछ भी नहीं है काम का। अब इसका पासवर्ड क्या होगा? हाँ खुल गया। क्या एक रूम? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, जोहब को पूछती हूँ, शायद उसे कुछ पता चला होगा कि कुछ तो क्लू। जोहब, हेलो जोहब, क्या कुछ पता चला? हाँ बोलो। नहीं अभी तक नहीं। तुम्हें? नहीं, मैंने जाको का पूरा रूम छान मारा बट मुझे कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। बट मुझे एक बात पता चली है, मुझे ना मिस्टर जॉन के जो बिजनेस पार्टनर है ना उन पे बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है। जो जब तक हमारे हाथ असली क्रिमिनल नहीं लगता तब तक उस ऑफिस में हर काम करने वाला हमारे लिए क्रिमिनल है। तो सब पे अच्छे से नजर रखो। हाँ मैं ट्राई करूंगा, मैं उन पे नजर रखे ही हूँ। पर तुम भी मिस्टर जॉन का रूम नहीं उनका पूरा घर छान मारो। मुझे लगता है जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ मैं ट्राई करूंगी और तुम भी अपना काम अच्छे से करना। ओके मैं रखती हूँ, बाय। हाँ और अपना ध्यान रखना। इतने बड़े घर में मुझे 4-5 तो दिन लगेंगे ढूंढने के लिए। ये तो जंकू का फोन है और वो वॉशरूम में है। यही अच्छा मौका है उसका फोन देखने का, शायद मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओह गॉड, ये फोन में लॉक की सिस्टम किसने लगाई होगी? ओह गॉड, ये कितना हॉट है। मैंने कुछ भी नहीं देखा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिम में तो सारे लोग मुझे देखते हैं। और वैसे भी मैंने इतनी जिम मार की बॉडी सबको दिखाने के लिए तो बनाई है। तुम्हें देखनी है? हाँ क्या बॉडी है तुम्हारी, बहुत ही ज्यादा हॉट। पास से देखना चाहोगे? देखो देखो, हाँ तुम्हारी बॉडी सच में बहुत अच्छी है। पागल समझ के रखा है मुझे? हाँ नौटंकबाजी चल रही है।
क्या छुपा रही हो पीछे, दिखाओ मुझे। ताय, मेरा फोन वापस करो। ताय, मैंने कहा मेरा फोन वापस करो। देखो वो बहुत एक्सपेंसिव है। ताय भागो मत, वो गिर गया ना तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ताय मेरा फोन वापस करो। नहीं दूंगी। दो, मैंने कहा दे दो मुझे। ताय, सबसे छुपा के उसे मेरे हटो मेरे ऊपर से। ये लो तुम्हारा फोन, इतना अच्छा भी नहीं है, मैंने बस देखने के लिए हाथ में लिया था, कुछ ज्यादा खास नहीं है। लो अपने पास ही रखो। ओह गॉड, बच गई। क्या कहा तुमने? रुको, ये समझती क्या है खुद को? मेरा ही फोन ले लिया और मुझे ही सुना के चली गई। उसके बाद ऐसे ही ताय बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, पर उसे घर में कुछ नहीं मिलता और ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got हाँ, ये सच हो सकता है, बट तुम्हारे ड्रीम में। ओह गॉड, मेरे मुंह में हार्ट अटैक आ गया था। ये आदमी मुझे इतना सताता है, देखना जिस दिन सबूत मिलेंगे ना तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। बट कुछ सबूत ही नहीं मिल रहा है। 1 महीना हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। हेलो एवरीवन, जी हो तुम इस टाइम पे यहाँ? हाँ बॉस, आप जो कंप्लीट करने के लिए फाइल लेके आए थे वो मेरे ही पास रह गई थी और मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा आपको वापस करके जाऊँ। जी हो, बड़ा सही समय पे आए हो। आओ हम लोग खाना खा रहे हैं, तुम भी खाओ। जी हो, तुम यहाँ? ताय, कैसी है तुम? हाँ जी हो, I miss you too। ताय, तू यहाँ कैसे? और तू यहाँ जॉन मेंशन में क्या कर रही है? जो कैसी बात कर रहे तुम? जंको की वाइफ है। तुम तो शादी में थे ना? सॉरी आंटी, पर मैं शादी में नहीं था, मैं वेडिंग टाइम तक नहीं था, इसलिए मैंने ब्राइड का चेहरा देखा ही नहीं। और वो ताय है, मुझे पता ही। ओह अच्छा, वैसे जो तुमने बताया नहीं कि तुम ताय को कैसे जानते हो? मतलब तुम लोग एक दूसरे से मिले हो? अरे जानते क्या, हम लोग बचपन के दोस्त थे। ताय और मैं एक ही गांव में हैं और मैं स्टडी के लिए शहर चला गया था और शहर जाते ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गए, क्यों है ना? नहीं ताय, आई मिस यू और मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ताय को भी कोई मिल जाएगा, वरना वो तो अपने रूम में ही बैठी रहती है। मॉम, क्या मैं जॉब को लेके जा सकती हूँ? मुझे उससे बहुत बातें करनी है। हाँ कोई बात नहीं, लेके जाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। रूम में जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग यहाँ हॉल में बैठ के भी बातें कर सकते हो ना, क्या हम नहीं सुन सकते? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ताय सर सही कह रहे, हम लोग यही बैठते हैं ना। हाँ ठीक है, आओ हम लोग बैठ के बातें करते हैं। बोलो जो, क्या इंफॉर्मेशन लेके आए? मुझे पता है तुम कुछ बता नहीं आए हो। हाँ ताय, हम बहुत गलत है। हम सोच रहे थे कि जॉन ड्रग स्मगलिंग करते हैं, इलीगल काम करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये सब काम मिस्टर नामजून के दोस्त जी चैन ओ का है। वो मिस्टर नामजून के बिजनेस पार्टनर है और मिस्टर नामजून उन पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए वो कंपनी में कभी भी आ सकते हैं और इनके नाक के नीचे से वो वहाँ पे ड्रग स्मगलिंग और गैर कानूनी काम कर रहा है और जॉर्ज को तो पता भी नहीं है। ओह, तो वो उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है ताकि अगर पुलिस को पता भी चले तो वो जॉर्ज को अरेस्ट करे, ना कि उसे। वाह, क्या चाल चली है उसने। ताय, अभी तो हमारा मिशन शुरू हुआ है। हमें जॉन्स को साइड में रख के उस असली क्रिमिनल को पकड़ना है और इससे जॉन्स को भी कोई नुकसान ना हो। हाँ मुझे समझ में आ गया और डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा। हम जॉन्स को कुछ नहीं होने देंगे और उस क्रिमिनल को पकड़ के रहेंगे। ये दोनों धीरे धीरे क्या बात करे, यहाँ तक कुछ सुनाई दे रहा। ओ जंको, खाना छोड़ के उन लोगों को क्या घूर रहे हो? जो तुम्हारी वाइफ को कहीं लेके भाग नहीं रहा है। बस अब बहुत हो गया। जो तुम्हें घर नहीं जाना, कल सुबह तुम्हें ऑफिस भी आना है। तुम्हें पता है ना, लेट हो गए तो। हाँ बॉस, मैं बस जा ही रहा था।
जंकुक क्या कर रहे हो? हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। जंकुक, ये क्या हरकत है? ताई का हाथ छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। जंकुक, मॉम रिलैक्स रिलैक्स। ये जलन प्यार की शुरुआत है, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ मॉम, अभी तो जंकुक को एहसास हो रहा है कि वो ताई से प्यार करता है, तो प्लीज बीच में मत पड़िए। ओ मॉम, जंकुक कितने जोश में ताई को लेके गया, लगता है आपको जल्दी ही दादी बना देगा। उसकी छोड़ बेटा, तेरी शादी को 2 साल हो गए, तू कब दादी बनाएगी? ओ मॉम, बच्चे ऐसे ही थोड़ी आते हैं। वही तो मैं ही कह रही हूँ, बच्चे ऐसे ही थोड़ी आते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अब जाओ दोनों अपने रूम में तोड़-फोड़ दो और बच्चे लेके आओ। ओ मॉम, आप भी ना कितनी बेशर्म हो। शुभा, मैं रूम में जा रही हूँ। मॉम, शिविन शर्मा गई, कैसे बातें करते हो आप? हाँ तो शर्माते रह जा, और तेरा भाई बेबी लेके आ भी जाएगा। मॉम, इतनी जल्दी बेबी करेंगे तो रोमांस कब करेंगे? अभी मैं बच्चा नहीं करने वाला। जंकुक, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। ताई, जंकुक छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और तुम कर सकती हो उस जॉब को टच। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड के सामने तुम किसी और लड़के को टच करोगी? हाँ बोलो। वो कोई और नहीं, वो मेरा दोस्त जॉब है। फिर भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे सामने किसी और बॉय को टच भी करो। ताई, समझती थी, बट अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, बट नहीं, तुम बहुत घटिया हो जंकुक। ताई, जिमिन, मैं क्या कर रही थी? क्या हम लोग शॉपिंग पे चले? बहुत दिन हो गए, कहीं गए भी नहीं, और साथ में घूम भी लेंगे। हाँ, क्या कहते हो? हाँ मॉम, ठीक है। वैसे भी मेरा भी बाहर जाने का बहुत मन कर रहा था। ताई, तुम चलोगी? हाँ, अगर आप दोनों जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर शॉपिंग के लिए चली जाती है। ताई, तुम पहली बार मेरे साथ शॉपिंग पे आई हो, तो तुम्हें जो चाहिए तो वो ले लो। मॉम, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या ही लूं? अरे बेटा, मेरी तरफ से है, ले लेना। और वैसे भी आज तक मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिलाया, तो आज सब कुछ ले ले, ओके? मॉम, सिर्फ ताई को? मुझे? हाँ बाबा, तुम दोनों ही ले लो। पहले मुझे लगता था ये फैमिली बहुत बुरी है, पर ये लोग कितने अच्छे, मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनसे धोखा कर रही हूँ तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ताई, क्या हुआ? शॉपिंग कर लो, क्या सोच रही हो? मॉम, क्या मैं आपको एक बार हक कर सकती हूँ? ताई, इसमें पूछना क्या है? आजा। आई लव यू मॉम, आई लव यू बच्चा। ताई, सिर्फ मॉम को हक और मुझे? नहीं दी, ऐसा नहीं है, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। I love you ताई, I love you दी। ताई, आज तो तुम्हारे साथ शॉपिंग करके मजा ही आ गया। मॉम, आपने कितना कुछ दिलाया मुझे। अरे तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए? ओ चमक, चलो। कहाँ चली? जरा हमसे भी बात करके चलो। नालायको, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ, माँ और बहन तो है, बट तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल पटाखा नहीं है। अबे वो मेरी सासू माँ है। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारा ससुर बनने में। देखो माना कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, बट मैं तुम्हारी मॉम की उम्र की हूँ बेटा। तो चमक, चलो तुम चलो। बदतमीज, हाथ छोड़ो मेरा। देखो, हाथ छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तुम अपने एक नाजुक से हाथों से हमें मारोगी? हाँ, क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी? रुको, मैं बताती हूँ क्या करूँगी। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you around. अगर जिंदा रहना चाहते हो ना, तो उठो और भागो, वरना मर जाओगे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उठ के भाग जाते हैं।
ये सब क्या है बेटा? ओह गॉड, हो गया कांड। बट मॉम समझदार है, मैं उन्हें बता सकती हूँ। मॉम, मैं जो बता रही हूँ प्लीज उसे ध्यान से सुनना। मैं एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर हूँ। उसके बाद ताज सब कुछ जिनको एक्सप्लेन करती है। मॉम प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। ताज, तुम ऐसा कुछ सोच रही कि मैं तुम्हें गलत समझूंगी? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी बहू इतनी काबिल है, सच में। और तुम ये सब तो हमारे लिए कर रही हो ना? हाँ, थैंक यू बेटा, आई लव यू मॉम। ताज, हमें तुम पे गर्व है और हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू दी। सॉरी ताज, बट पता नहीं क्यों आजकल मैं तुम्हें किसी और के साथ देख ही नहीं पाता। पता नहीं ये फीलिंग क्या है, बट मुझे बहुत जेलसी होती है। मॉम, क्या मैं आज ऑफिस जा सकती हूँ? बट क्यों बेटा? मॉम, मुझे काम भी है और उस बहाने मैं जंकू को टिफिन भी देके आऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, इसी बहाने मैं अपने बिल्लू से भी मिल लूंगी। ताज, तुम्हारे काम के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं शुगा के कैबिन में हूँ। दी, आप आराम से भाई के साथ बैठो, मैं जाते वक्त आपको लेके जाऊंगी। चलता, अब तेरा काम शुरू। जोब ने तो यही कैबिन बताई थी ना? हाँ, ये तो वही दोनों है। क्या बात कर रही है? डैड, इस पेपर पे जंकू के साइन क्यों चाहिए? ताकि वो साइन करे और प्रॉपर्टी हमारे नाम करे। कितना कमीना है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। मतलब ये बेटा कि कल ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होगी। डैड, आप कितने कमीने ना, अपने ही दोस्त को धोखा दे रहे, सच में। कैसे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये आसान है? 7 सालों तक मैं इनके हाथों के नीचे काम करता रहा और तब जाके इतना विश्वास जीत पाया हूँ, और इसी की वजह से, नामजन की वजह से मेरी कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ी, और उसी के बदले अब मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा। वो मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करते, इसलिए तो मैं अपने इलीगल काम उनके ऑफिस में करता हूँ, और अब ये प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। बट डैड, आई लव जंकुक, आपको पता है ना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या कमीनी मेरे पति से शादी करेगी? ओ स्वीट हार्ट, जब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी तो जंकुक जैसे हजारों लड़के तुम्हारे सामने खड़े करूंगा। तुम अपने सपने देखना छोड़ो, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। मेरे होते हुए मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ताज, तुम ऑफिस में? यहाँ कैसे? मैं बस अपने काम के लिए आई थी, और जो मुझे लगता है कि हमें हमारा मिशन आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बस कल तक का ही टाइम है हमारे पास। हाँ यार, मैं भी यहाँ सेक्रेटरी का जॉब करके थक गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। बस आज की बात है, कल तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। ताय और जॉब को जंकुक अपनी कैबिन से देख रहा था। ताय ऑफिस आई है और मुझसे मिले बिना वो इस जॉब के पास गई है। क्यों? हाँ, जंकुक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जंकुक। तुमने आगे से अगर मुझे टच किया ना तो इससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ, याद रखना। ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी था, बट तुम उस जॉब के साथ जब भी चिपकती हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। पता नहीं ये जेलसी क्यों है मुझे। ये क्या, ये जंकुक यहाँ क्यों सो रहा है? बस सोते
लग रहा है। अच्छा बदतमीज, तुम जाग रहे हो? अगर तुम जाग रहे हो तो यहाँ बैठ के सो क्यों रहे हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ बैठने में मजा आ रहा था। ठीक है, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे जाके सो जाऊंगी। जंको की ये क्या है? तुम मुझे हक करके क्यों सो रहे हो? छोड़ो साथ प्लीज। मुझे पता है जंको, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है और शायद मैं भी यही फील कर रही हूँ, बट अब इससे का कोई फायदा नहीं। कल ये सब खत्म हो जाएगा और मुझे अभी जाना है। अगर मैं नहीं गई तो कल सब खत्म नहीं होगा। उसके बाद काय जंको से खुद को छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर तैयार? यस मैम, हम सब तैयार हैं। ये माल हमारे देश के लिए किसी काम का नहीं है, तो अब इसे रहने की जरूरत भी नहीं है। ऑफिसर आग लगा दो इन सब चीजों को। बस अब कल उस चीचन को पकड़ना है। चंकू, पेपर को अच्छे से पढ़ो, बाद में साइन करना। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। आप हमारे डैड जैसे, हम आप पे पूरा भरोसा करते, डोंट वरी। नहीं बेटा, फिर भी एक बार पढ़ तो लो। अंकल, भाई ने कहा ना, मैं साइन कर देता हूँ। मिस्टर जॉन रुकिए। तो जी चैन, तुम बताओ, यहाँ मेरे हाथों से गोली खा के मरना पसंद करोगे या फिर जेल में सड़ के मरना? बोलो जी चैन, क्या लेना पसंद करोगे? जंको, ये तुम्हारी वाइफ है ना? ये क्या कर रही है? ऑफिसर किम तायोंग सही कह रही है। तुम्हारे पापा का घड़ा भर चुका है, सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है, समझे? ये क्या हो रहा है बेटा? तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर नामचोर, आप जिसे अपना दोस्त समझते हैं, वो अस्तीन का सांप निकला। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आपको पता भी नहीं कि 2 सालों से आपकी कंपनी में ड्रग्स स्मगलिंग और इलीगल काम होते आ रहे हैं। आप जिसे दोस्त समझते हैं, वो आज ही आपको इस प्रॉपर्टी पे साइन करके पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधा विश्वास जानलेवा होता है। ताई, तुम क्या कर रही हो? और ये कपड़े क्या पहन रखे हैं तुमने? और तुम अंकल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मिस्टर जंको, मिस किम तारा बिल्कुल सही कर रही है। उस पे चिल्लाने से पहले आप जरा पेपर पढ़िए, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद जंको वो प्रॉपर्टी पेपर्स पढ़ने लगता है। डैड, ये तो सही है, अगर मैं साइन कर देता तो प्रॉपर्टी अंकल के नाम हो जाती। किम तारा, तुमने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत। जी चैन, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ऑफिसर पकड़ लो इसे। किम तारा, मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तुमने। अब तुम भी मेरे हाथों से नहीं बचोगी। जी चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताई पे गोली चलाने की? मिस्टर जॉन, छोड़िए उसे। आप ऐसे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून उसे सजा देगी। ऑफिसर पकड़ो उसे, जाने मत देना। जॉन, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। गोली सिर्फ उनके हाथ को छू के गई है। वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, अब वो होश में आ चुकी है। आप चाहे तो उसको मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम्हें पता है मेरी जान निकल जा रही थी। बेटा, अब कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? यस मिस्टर नामजोन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे लिए रोज की बात है। ताई, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे डर कहती थी ना? हाँ मिस्टर नामजोन, मैंने जिस मकसद के लिए शादी की थी वो मकसद पूरा हो चुका है, और मेरा मिशन भी, और उसके साथ साथ ये शादी भी। आई एम सॉरी कि मैंने आप लोगों की फीलिंग के साथ खेला।
बट ये हमारा काम है, हम लोगों को बीच रह के ही क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। ताई हम सब मानते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल के लिए तुम हमारे घर की मेंबर हो और हमारे जंकू की वाइफ। सॉरी बट वो सब मेरा काम था, मेरे लिए सिर्फ मेरा मिशन इम्पोर्टेंट है, शादी या फिर रिश्ते नहीं। तो प्लीज आप हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, मॉम और जिमिन से भी मेरी तरफ से माफी मांग लेना, शायद मैं उनसे मिल भी नहीं पाऊंगी, मुझे घर जाना है। ताई बट वो लोग क्या कह रहे हैं सुन तो लो। सर प्लीज मुझे आराम करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए। जॉब क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? प्लीज मुझे घर जाना है। उसके बाद ताई वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है और जॉन्स भी अपने घर आ जाते हैं। वाह ताई ने तो आज बहुत अच्छा काम किया। वैसे ताई है कहाँ? तुम तीनों ही आए हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ जंकुक, ताई कहाँ है? नहीं आई वो हमारे साथ, उसने कहा सिर्फ उसके लिए मिशन इम्पोर्टेंट है, हम नहीं। बस सुन लिया, खुश? शुगा ये क्या कर रहा है? ताई नहीं आई? नहीं मॉम, उसने कहा कि उसने सिर्फ मिशन के लिए शादी की थी और मिशन खत्म तो शादी भी खत्म। उसने आने से मना कर दिया और आप लोगों से माफी मांगी, बस और कुछ भी नहीं। मुझे पता है जंकु, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बट मैं अपने काम से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने काम की वजह से तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, मेरी वजह से तुम हमेशा चिंता में रहो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, एक अच्छी लड़की देख के शादी कर लेना, बस खुश रहना जंकु। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, फिर भी तुमने फोर्सफुली मेरी लाइफ में एंट्री ली। अब जब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तो तुम मुझे छोड़ के चली गई। अगर छोड़ के जाना ही था तो क्यों आई था? क्यों आई? क्यों आई? कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकू घर पे बहुत शांत रहता है और ऑफिस में बहुत गुस्सा करता है। वो अभी किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं करता। यहाँ ताई भी रिकवर हो जाती है और वो अपने काम पे चली जाती है। अरे बस बहुत हो गया, मुझे जंकू की हालत नहीं देखनी, मुझे ताई से मिलना है। ठीक है जिन, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ताई के पास लेके चलता हूँ। ऑफिसर जॉन तायंग, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओह मिस्टर जॉन प्लीज आइए। ताई बहुत हो गया है तुम्हारा नाटक। हाँ मैं कब से देख रही हूँ, क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रही हो? तुम खुद भी परेशान हो रही हो और उसे भी परेशान कर रही हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो जितना वो तुमसे करता है, फिर ये दूरियां क्यों उसे तड़पा रही हो? मैं अपनी बेटी की हालत नहीं देख सकती था, प्लीज वापस आ जा प्लीज। मैं भीख मांगती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज। ताई कुछ तो बोलो, क्यों चुप हो तुम? ठीक है तुम्हें मुझसे बात करनी नहीं, मत करो, बस मुझे यही कहना था, प्लीज एक बार जरूर सोचना। आरम चलो यहाँ से। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जॉन फैमिली तुमसे इतना प्यार करती है और तुम? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो हमेशा परेशान रहे। आपको पता है ना, एक बार हम मिशन पे जाते हैं तो वापस आने का कोई भरोसा नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरी वजह से हमेशा परेशान रहे। ओह गॉड, ये बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है। इस मिशन के बाद तुम्हें प्रमोशन दिया गया है। अब तुम्हें किसी भी मिशन पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ ऑफिस में रह के जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उन्हें सीक्रेट मिशन के लिए ट्रेन करोगी, यही तुम्हारा काम रहेगा। तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? बस तुम्हें ऑफिस आना है, बस और कुछ नहीं। क्या सच में? आप सच कह रहे हैं सर? मेरा प्रमोशन हो चुका है? हाँ ताई, अब तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रह के भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकती हो। अब जाओ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए परेशान हो रहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जंकुक मैं आ रही हूँ। आई मिस यू ताई, आई मिस यू। मैंने तुम्हारे बिना रहने की बहुत कोशिश की पर नहीं हो पा रहा है। आई मिस यू। मिस्टर जॉन जंकुक, क्या आप मिसेस जॉन टॉन्ग को अपनी लवफुल वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? आंसर मी। यस आई डू, यस आई डू। आई लव यू, आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। आई लव यू ताई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस यू टू जंकुक, आई मिस यू सो मच। ताई प्लीज दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ताई तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाओ। क्या मुझे परमिशन है?